हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घरों पर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरोपियन ट्रक ड्राइवर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे भाई गल्फ़ में हैं वो अभी यूरोप में मूव कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है यूएई और गल्फ़ से जो है ट्रक ड्राइवर को लेके जा रहे हैं। जितने भी हमारे भाई हैं जो पहले कनाडा का सोच के गल्फ़ कंट्री में जाते थे एक्सपीरियंस लेने के लिए, अगर उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है या उनकी डॉक्यूमेंटेशन किसी वजह से पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे आइल्स नहीं हो पा रही है, तो वो बिना आइलेट्स के यूरोप जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में भी एक अच्छी सैलरी पैकेज उनको मिलेगा और वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ कि गल्फ़ में ट्रकिंग की टाइमिंग और यूरोप में ट्रक चलाने की टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यूरोप में हमको थोड़े जो है रूल रेगुलेशन थोड़े सख्त हमको मिलेंगे, क्योंकि गल्फ़ में हम अपने हिसाब से गाड़ी चलाते हैं कहीं पर भी, लेकिन वहाँ पे टैको कार्ड का सिस्टम है। टैको कार्ड के हिसाब से वहाँ पे गाड़ी चलानी पड़ती है। तो दोस्तों, हमारे जितने भी ग्रुप के भाई लिथुआनिया गए हैं, लातविया गए हैं, पोलैंड गए हैं, चाहे वो इंडियन एक्सपीरियंस पे गए हैं, चाहे गल्फ़ एक्सपीरियंस पे गए हैं, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप गल्फ़ में काम कर रहे हो और वहीं पर रहते रहते आप अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं जिनके दुबई में ऑफिस हैं, गल्फ़ में ऑफिस हैं, ठीक है, और यूरोप में भी ऑफिसेज़ हैं। आप नेट पे ढूंढेंगे, आपको मिलेंगे, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए कुछ नहीं, कंपनी का एक एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, आपको सैलरी स्लिप चाहिए होती है, आपको अपना लाइसेंस चाहिए होता है, उसका एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट निकलवाना पड़ता है ऑनलाइन, जो आसानी से निकल जाता है, चाहे आप इंडिया में हो और चाहे आप गल्फ़ में हो। उसके बाद हमको इकामे की जो है अपनी रेजिडेंस आईडी की ट्रांसलेशन करानी पड़ती है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमको पीसीसी करानी पड़ती है। अगर आप गल्फ़ में हैं तो गल्फ़ की पीसीसी, और अगर आप इंडिया में हैं, आपको 1 साल 6 महीने से ऊपर हो चुका है या 1 साल हो चुका है या 2 साल हो चुका है गल्फ़ से आए हुए, तो आपको फिर सारे डॉक्यूमेंट इंडिया के देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इंडिया का ही आपको लाइसेंस भी देना पड़ेगा, हैवी लाइसेंस। और इंडिया वालों को मैं ये बता दूं कि अधिकतर जो सेनेगन कंट्री है और यूरोपियन यूनियन में जो आती है कंट्रीज़, अगर वहाँ के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो लाइसेंस है कम से कम 2009 से पहले का होना चाहिए, जिस पे ट्रेलर भी मेंशन होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास हैवी ट्रेलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि 2009 से पहले का बना हो, यानी कि 8 का हो या 9 अप्रैल का हो, मई का हो। तो इस तरीके के आपके पास 2009 से पहले का आपके पास लाइसेंस होगा, तो आपको गल्फ़ के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंडिया से ही ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्री ऐसी है जो जैसे 15 का लाइसेंस है, किसी का 18 का लाइसेंस है, तो उनको भी ले लेती है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनके ट्रेनिंग में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि गल्फ़ में आप चाहे गल्फ़ से जाएँ चाहे इंडिया से जाएँ, वहाँ पर जाने के बाद आपको ट्रेनिंग मिलती है, कोड 95 की ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपने लोड अनलोड करना है गाड़ी, और ट्रेलर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेलर हैं वो थोड़े अलग ट्रेलर हैं और थोड़े लंबे ट्रेलर हैं। गल्फ़ में अधिकतर हम लोग 40 फीट का कंटेनर चलाते हैं या 40 फीट का ट्रेलर चलाते हैं या 45 फीट का चलाते हैं, लेकिन वहाँ के जो ट्रेलर हैं वो थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं। और कोड 95 में आपको टैको कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि किस तरीके से आपने अपनी टाइमिंग के हिसाब से गाड़ी चलानी है और किस तरीके से आपने रेस्ट भी लेना है। इस तरीके की जो ट्रेनिंग होती है ये आपके लाइसेंस पे डिपेंड करती है कि ये कितनी लंबी चले, 1 महीना, 2 महीना, कई लोगों की 4-4 महीना भी चलती है। तो ये डिपेंड करता है, आपका अगर 2009 से पहले का लाइसेंस है तो बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप गल्फ़ के लाइसेंस के बेस पे जा रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपकी लगभग 1 महीने की जो है ट्रेनिंग होगी। तो भाई ऐसा नहीं है कि ट्रक ड्राइवर ही जा सकते हैं, अगर आप किसी और प्रोफेशन में काम करते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं, चाहे कारपेंटर, मैसन, वेल्डर, हेल्पर या जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होते हैं उसमें आप जा सकते हैं। और अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है तो भी आप जा सकते हैं। गल्फ़ का एक्सपीरियंस सिर्फ उनके लिए है जो गल्फ़ में ड्राइवर्स हैं, क्योंकि ड्राइवर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ड्राइवर ने वहाँ जाके गाड़ी चलानी है, वहाँ के रूल रेगुलेशन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए वो इंडिया का इतना पुराना लाइसेंस मांगते हैं। तो गाइस, इस तरीके से जो है आपको बताने की कोशिश की गई है इस वीडियो में कि इस तरीके से आप जो है गल्फ़ के लिए सोच सकते हैं। हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो जा रहे हैं, अभी हज़ारों के हिसाब से, मेरे हिसाब से गल्फ़ में से लोग मूव कर चुके हैं यूरोप में एज अ ट्रक ड्राइवर, एज अ ट्रेलर ड्राइवर। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बहुत सारे लोग देखते नहीं हैं। इससे आगे की इन्फॉर्मेशन मैं इसके सेकंड पार्ट में दूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से बहुत सारी वीडियोस आपको इसमें देखने की मिलेगी, जिसमें हम यूरोप
में किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस कंसल्टेंसी के थ्रू आप जा सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देंगे, एक ही वीडियो में नहीं बताएंगे। तो उस सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।